Next, what we are going to study is how we can find rational numbers between given two rational numbers. कोई भी दो rational numbers के बीच में कैसे हम और rational numbers को find out कर सकते हैं. उससे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा, यदि हम successive integers लेते हैं, suppose we are taking 13 and 14. इन दो integers के बीच में is there any other integer? No. Between two successive integers, we do not have any other integer. But if we consider two successive rational numbers, suppose 13 और 14 क्या है? दो rational numbers हैं, तो क्या इनके बीच में हमें और rational numbers मिल सकते हैं? There are unlimited number of them. How we can see? 13.1, 13.011 और इस तरह से we can find unlimited number of rational numbers between two given rational numbers. Fine. So the thing is, between two successive integers there does not exist any other integer, but between two successive rational numbers, इन दोनों के बीच में we get unlimited number of rational numbers. Now how we are going to find them out? इसके दो तरीके हैं. Suppose हम एक example लेके चलते हैं. Find 4 rational numbers between 3 and 4. पहला तरीका यदि हम लेते हैं, that is the method of average. Average method में हम क्या करेंगे? दोनों numbers का average लेंगे. Suppose 3 and 4, we will take the average. 3 plus 4, that will be 7/2. ये एक नंबर मिल गया हमें. दूसरा हम क्या लेंगे? जो पहला नंबर है 3 प्लस जो नया नंबर मिला है उसका एवरेज लेंगे. दैट विल गिव यू 13/4. इसके बाद अगेन 3 और जो नया नंबर मिलता है उसका एवरेज लेते हैं हम. 3 प्लस 13/4 का एवरेज 25/8. एंड नाउ इसका 25/8 का और 3 का, दिस विल बी 3 प्लस 25 so 3 8s are 24 plus 25, that is 49/16. So what did we get? Four numbers: 7/2, 13/4, 25/8 and 49/16. किसके बीच में? Between numbers 3 and 4. You can check them out. 7/2, 2 3s are 6, that is it is greater than 3 क्योंकि 3 point something होगा. और जो लास्ट वैल्यू हमारी 16 है, 16 49 डिवाइडेड बाई 16, इसकी वैल्यू क्या होगी? इट विल बी लेस देन 4, 3 point something. Therefore this is the first method. दूसरा मेथड ये ज़्यादा इजी और ज़्यादा फास्ट है. इसमें हम क्या करते हैं? वी विल एक्सप्रेस और रैशनल नंबर, जो भी रैशनल नंबर है उसको हम किस फॉर्म में करेंगे? p/q फॉर्म से हम p/n+1 फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर देंगे. ये कैसे? व्हाट इज n हियर? n इज द नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स टू बी फाउंड आउट बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स. इसका मतलब ये हुआ, यहाँ देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 4 रैशनल नंबर निकालने हैं किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में. तो n क्या होता है? 4. जितने भी हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं दो गिवन नंबर्स के बीच में, दैट इज द वैल्यू ऑफ n. सपोज हम यही एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो सबसे पहले 3 और 4 को हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ p/n+1. लेट अस सी दिस वे. 3 and 4. नीचे क्या चाहिए हमको? n+1. n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? n इज इक्वल टू 4. इन दिस क्वेश्चन n इज 4. तो नीचे क्या आ जाएगा? 4 प्लस 1 दोनों में. एंड व्हाट इज दिस वैल्यू? इक्वल टू 5. नेक्स्ट यहाँ पर क्या होना चाहिए? ऐसी वैल्यू जिसे हम 5 से डिवाइड करें तो 3 मिले, तो 5 3s are 15. 15 को 5 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 3, और 5 4s are 20. 20 को 5 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 4. तो हमें दो नंबर्स मिल गए, 15/5 और 20/5. डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो क्या हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर्स? 16
17/5, 18/5, 19/5. 4 नंबर्स 1 2 3 4 और ये 15 से बड़े हैं और 20 से छोटे हैं. सो कितना टाइम लगा इसमें? मुश्किल से आपको 10-15 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे एंड यू कैन फाइंड देम आउट वेरी इजीली. दूसरा क्वेश्चन हम लेके चलते हैं इसी में. सपोज इंस्टेड ऑफ 4, 3 एंड दिस, हम यदि कहें हमें 5 रैशनल नंबर्स चाहिए हैं बिटवीन सपोज 7 एंड 8. ठीक है, तो 7 एंड 8 को हम किस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे? p/n+1 फॉर्म में. n की वैल्यू यहाँ पर क्या है बताइए? n इज इक्वल टू 5. तो पहला नंबर 7, इसको हम क्या लिख सकते हैं? n+1 कितना होगा? 6. तो यहाँ पर आएगा 6 और 7 6 42 होगा. 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 यहाँ पर रहेगा, 6 8 48. अब 42 और 48 के बीच में हमें कितने नंबर्स चाहिए हैं? 5 नंबर्स. सो दिस इज गोइंग टू बी 43/6. 1 2 3 4 5 नंबर्स 42 से बड़े हैं, 48 से छोटे हैं. आप इनको डिवाइड करके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं दैट आर दे लाइन बिटवीन 7 एंड 8. सो दीज आर द 2 मेथड्स, एवरेज मेथड एंड दिस मेथड. ये देखने में आपको डिफिकल्ट लग सकता है बट वंस यू नो इसकी ट्रिक क्या है, विद इन सेकेंड्स यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द value, what is how many numbers are there between two given rational numbers. So this is all about how we can find the rational numbers between given two rational numbers.